टू 9th क्लास। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन आपकी बुक में जो डिस्कस की गई हैं वो है 5। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड कैंपस एरिया नेटवर्क। एक एक करके हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस नेटवर्क में कौन कौन से एरियाज आते हैं। ठीक है, उन्होंने एरिया का जिक्र किया हुआ है ना, तो एरिया का मतलब है कौन सी जगह आती है, मतलब कितनी बाउंड्री होती है इन नेटवर्क्स की। ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने उनको नाम दिए हुए हैं, जैसे पर्सनल, लोकल, मेट्रोपॉलिटन, वाइड एंड कैंपस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फोन से ब्लूटूथ तक के लिए, और आपको पता है ब्लूटूथ जो है वो बिल्कुल फोन उस डिवाइस के पास हो तभी जो है वो डाटा ट्रांसफर होता है, तो इसकी रेंज बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे होम आ जाता है, मतलब एक घर है, आपने उसमें वाईफाई लगवाया हुआ है, तो सिर्फ उस हाउस की बाउंड्री तक ही वो यूज हो सकता है, उससे बाहर नहीं वो यूज कोई भी कर सकता। उसके अलावा ऑफिस है, जैसे ये स्कूल है, स्कूल में एक वाईफाई है, तो उसका एरिया सिर्फ स्कूल की बाउंड्री तक ही है, उससे अबव नहीं है। ठीक है, ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया में क्या था कि सिर्फ जो है वो उसकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है, जिसकी एग्जांपल में उन्होंने ब्लूटूथ का जिक्र किया है। जैसे ब्लूटूथ की जो है वो फोन तक रेंज होती है, सिर्फ उतना होता है इसका एरिया। लोकल एरिया में क्या होता है कि स्कूल, ऑफिस और बिल्डिंग्स वगैरह तक का जो है वो एरिया कवर करते हैं। नेक्स्ट देखें बुक पेज नंबर 117 पे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ये सिटी, इसमें पूरा सिटी का एरिया आ जाता है। ठीक है, एक शहर पूरा आ जाता है इसमें मेट्रोपॉलिटन में। ठीक है, पूरा जैसे अब वो सिटी है, उसमें स्कूल भी होंगे, हॉस्पिटल्स भी होंगे, ठीक है, डिफरेंट बिल्डिंग्स भी होंगी, तो वो सारा एरिया उसमें कवर हो जाएगा। मतलब इसकी रेंज इतनी होती है उस नेटवर्क की। हम वाईफाई की बात नहीं कर रहे, हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, डाटा की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वाईफाई की एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको इसमें दी है लोकल एरिया नेटवर्क में, कि जैसे एक घर है उसमें एक वाईफाई होता है, उसका एरिया सिर्फ उतना ही होता है, उससे बाउंड्री से बाहर नहीं हो जाता। ठीक है, इसी तरह मेट्रोपॉलिटन का जो एरिया है वो एक सिटी तक ही रहता है, सिटी से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये देखे, डिड यू नो, इसमें लिखा हुआ है कि MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो कवर करता है अप टू 50 किलोमीटर्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर सिटी वाइड कनेक्टिविटी। ठीक है, मतलब पूरे सिटी को आपस में कनेक्ट रहने के लिए वो कितने तक जो है वो डाटा नेटवर्क प्रोवाइड करता है, 50 किलोमीटर्स तक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, सिटीज के साथ साथ ये मतलब सिटी से भी एक्सपेंड होता है, इसमें मल्टीपल सिटीज आप कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक सिटी नहीं, काफी सारी सिटीज इसमें आ जाती हैं। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कनेक्टिंग मल्टीपल LAN, मतलब इसमें लोकल एरिया नेटवर्क भी कवर हो जाता है और मेट्रोपॉलिटन एरिया भी इसी में कवर हो जाता है। उसके बाद है वाइड। वैसे लफ्ज जो वाइड होता है उसका मतलब भी यही होता है कि काफी सारा। ठीक है, बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 118 पे, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये लास्ट है 5 नंबर पे। इसमें देखें, इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें लोकल एरिया नेटवर्क भी कवर होता है, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया इसका लिमिटेड होता है। जैसे यूनिवर्सिटी कैंपसेस जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक कैंपस बनाया हुआ यूनिवर्सिटी का,
वहां तक वो डाटा रहेगा, फिर उसके बाद अगर उसका कोई दूसरा कैंपस है तो उसमें, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा इसके 5 जो है वो हमने नेटवर्क एरियाज किए हैं। उसके बाद देखें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के। कंप्यूटर नेटवर्क में रियल वर्ल्ड मतलब हमें ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिससे हम नेटवर्क के थ्रू हमें फायदा पहुंच रहा है, कौन से रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन में। जैसे उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, बिजनेस है, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें नेटवर्क जो है वो आपको हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है? कम्युनिकेशन का जरिया बनता है, ठीक है। आप आपस में अगर आप अपना बिजनेस सिर्फ उसी एरिया तक नहीं रखना चाहते, आप सिटी से बाहर या फिर कंट्री से बाहर तक अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही है ना। तो इसमें हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इसमें बिजनेस में हेल्प करता है, उसे एक्सपेंड करने में, उसे मैनेज करने में। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में कैसे हेल्प करता है? हमारे डिफरेंट जो क्लासरूम्स वगैरह होती हैं वो अरेंज करवाने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी। अगर जैसे कोरोना के टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हम अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते थे, तो जूम क्लासेस पे आपकी क्लासेस होती थी। तो ये इसकी एग्जांपल एक कर सकते हैं आप कि एजुकेशन में कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से हेल्प करता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में भी आपकी मदद करता है। स्टूडेंट्स कहीं भी बैठे हुए हैं वो अपने टीचर से जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जो बाहर के ममालिक में रहते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप देखें कि कुरान पाक की तालीम जो है वो इतनी नहीं है, ठीक है। तो एक इस्लामिक कुरान का टीचर ढूंढना वहाँ काफी मुश्किल है। तो वो स्टूडेंट्स कहाँ से ये तालीम हासिल करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है। उसके बाद क्या है? हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी इसी तरह जो है वो नेटवर्क हमें फैसिलिटेट करता है। एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन दूसरे अच्छे मतलब बेहतर से बेहतरीन डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए जो है वो हमें कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प करता है। उसके बाद आ जाते हैं, या फिर अगर इनका डाटा रिकॉर्ड रखना हो हमने तो वो भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन। आईपी हमने पढ़ा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इसमें आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। आपके वाईफाई के, आपके नेटवर्क के डिफरेंट आईपी एड्रेस होते हैं। और टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उन सिग्नल्स को, उन जो इंटरनेट का जो है आईपी एड्रेसेस वगैरह होते हैं, किस तरह से किस रेंज तक उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें की प्रोटोकॉल्स हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि डाटा जो है वो आपका जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल वो भी यही काम करता है, जो है वो आपका रूट चेक करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसका रूट चेक करता है। रूट हम आईपी एड्रेस से ही मालूम करते हैं ना कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। एक वाईफाई तक आप तभी अप्रोच कर सकते हैं जब तक आपको उसका आईपी एड्रेस मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें डाटा आपका बहुत फास्ट ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें डाटा के खराब होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम है। इसमें क्या होता है? आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट किया जाता है। आईपी एड्रेस वही बाइनरी डिजिट्स होते हैं ना, 0 1 की फॉर्म, नंबर्स की फॉर्म में, जिन्हें हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या, आईपी डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? उसे ट्रांसलेट करता है, उसे ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है?
ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस जो है वो असाइन किए जाते हैं, खुद ब खुद से आईपी एड्रेस जो है वो दिया जाता है। उसके बाद देखें नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड्स हैं, ये हमने पहले भी पढ़े हैं। पहला क्या है, फायरवॉल है। फायरवॉल क्या करता है, आपके नेटवर्क को, आपके डाटा को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपका डाटा जो आप सेंड कर रहे हैं, जो आप रिसीव कर रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट करता है। इंक्रिप्शन क्या होता है कि आपके डाटा को कोड वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है। जिक्रिया अब सुन लो ध्यान से। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आपके डाटा को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो सिर्फ रिसोर्स, जहां तक आप वो डाटा पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सके और कोई भी उसे ना समझ सके। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसमें डाटा के अंदर या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर किसी भी किस्म का वायरस हो तो उसे डिटेक्ट कर सके, उसे पकड़ सके। ठीक है, 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहीं तक था ये आपका चैप्टर नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड्स। आज हमने क्या पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े हैं, उसके अलावा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं वो पढ़े हैं और की प्रोटोकॉल्स कौन से हैं। उसके अलावा हमने नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड्स पढ़े हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर यहीं तक था। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वो भी कर लेंगे। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज।